मैं पिछले एक मंथ में 50,000 से भी ज्यादा अर्न कर चुकी हूँ, और वो भी एक एंड्रॉइड मोबाइल से। नहीं, ये बेच के नहीं, ये तो बस 15 से 16 हजार का ही है। मैं ये पूरा अर्न की हूँ ओनली वीडियो एडिटिंग से, एंड इवन वीडियो एडिटिंग से ही मैं अपना सारा खर्चा चलाती हूँ। अब तुम बोलोगे बस ये कैसे पॉसिबल है एक एंड्रॉइड फोन से, और इतना क्लाइंट्स मुझे मिला कैसे? तो रुको मैं बताती हूँ। तो थोड़ी देर के लिए अपने काम को साइड में रखो एंड ये वीडियो पूरा देख लो, ताकि तुम 2026 में एक परफेक्ट एडिटर बन सको। अब तुम पूछोगे मैं कौन होती हूँ ये सब बोलने वाली? तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं पिछले एक साल से फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। उसमें मैं वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, कॉपी राइटिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग, बहुत सारे चीज ट्राई की हूँ। लेकिन सबसे क्रेजी बात बताओ, मेरे लिए वीडियो एडिटिंग बहुत काम किया है, एंड मैं वीडियो एडिटिंग से ही इतना अर्न की हूँ ताकि मैं अपना खुद का खर्चा चला पाऊँ मंथली। तो बात शुरू होती है 2024 के जुलाई से, जब मुझे वीडियो एडिटिंग के बारे में पता चला कि हाँ, ऐसे वीडियो एडिट करके भी मैं अर्निंग कर सकती हूँ। इसके पहले मैं अर्न करने की कोशिश नहीं की, ये बोलना ठीक नहीं होगा, बिकॉज मैं ट्राई तो बहुत कुछ की थी, लेकिन मेरे पास ना ही कोई एक्सपीरियंस था और ना ही तगड़ा कनेक्शन। अब मैं जीरो एक्सपीरियंस एंड जीरो नॉलेज लेकर ही कुछ भी स्टार्ट कर देती थी, बस एक यूट्यूब वीडियो देख के। जैसे मैंने ड्रॉप शिपिंग वगैरह भी स्टार्ट की एंड सोशल मीडिया हैंडलिंग सर्विस भी दे रही थी, बट मुझे सेल्स ही नहीं मिल रहा था। तो बहुत कोशिश करने के बाद मैं अर्न नहीं कर पा रही थी एंड मैं डिमोटिवेट हो गई। तो मैंने ऐसे ही अपनी स्टडी में ध्यान दी और बस स्मार्टफोन को सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग एंड गेम खेलने के लिए बस यूज करती थी। लेकिन हमेशा से मेरे माइंड में ये तो था कि मैं जॉब नहीं करूंगी, खुद का कुछ स्टार्ट करूंगी। अब मैं जुलाई 2024 में जब कुछ वीडियोस देखी अर्न मनी ऑनलाइन का, तब मुझे ये वीडियो एडिटिंग की क्रेज के बारे में पता चला। एंड इस टाइम मेरे कॉलेज चल रहा था, तो कॉलेज में सुबह ही मैं निकल जाती थी, लगभग 9 से 10 बजे के बीच तक। और क्या, कॉलेज जाके मैं एडिटिंग को ही अच्छे से सीखती रही। अब मैं फालतू के वीडियोस देखना छोड़ के यूट्यूब पे बस पूरा दिन वीडियो एडिटिंग ही सीखती थी। बट यहाँ मेरा पुराना कीड़ा जग गया। मैं आधा अधूरा नॉलेज लेकर चली गई क्लाइंट्स का आउटरीच करने। बस मैं मुश्किल से इन शॉर्ट में फ्रेम कट्स, ट्रांजिशन वगैरह सीखी थी, और साइड बाय साइड लोगो डिजाइन एंड थंबनेल डिजाइन थोड़ा बहुत सीख ली थी। अब देखो, आउटरीच में मुझे ज्यादा ही रिजेक्शन मिली, और कुछ क्लाइंट्स तो डेमो मांग रहे थे, लेकिन उसे डेमो पसंद ही नहीं आया। मैं एक्चुअली थक गई थी, लेकिन मुझे हारना नहीं था, क्योंकि मैं ये बात अपने दिमाग में फिक्स कर ली थी कि बहुत हो गया मुफ्त का रोटी तोड़ना, मुझे अपने मम्मी को सपोर्ट करना ही है। तो जितना तक मैं सीख रही हूँ उससे मुझे पैसा कमाना ही है, एंड अपने स्किल्स को अपस्किल करते जाना है साइड बाय साइड। इसी दौरान बहुत सारे जिम एंड रेस्टोरेंट को भी मैं आउटरीच कर चुकी थी सोशल मीडिया हैंडलिंग की सर्विस के लिए। एंड फाइनली एक जिम ओनर ने मुझे रिप्लाई भी किया, एंड उनसे मीटिंग फिक्स हुई मेरी, एंड हम मिलके बात किए। वो एक्चुअली अपना फेसबुक पेज ग्रो करवाना चाहता था, तो वो पेज हैंडलिंग के लिए अच्छे एक्सपर्ट को ढूंढ रहे थे। एंड मैं एक्सपर्ट तो नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी अच्छे से अप्रोच की एंड उनको मना ली। एंड मैं ओनर से मंथली एक फिक्स सैलरी डिमांड की फॉर 1 रील्स एंड 1 स्टोरी पर डे पोस्ट करने की। एंड ये पेज हैंडलिंग मैं अभी भी कर रही हूँ, मैं आगे जाके अर्निंग भी बताऊंगी, तो जरूर लास्ट तक देखना। अब देखो, मैं डील फाइनल करके मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अब मैं ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी, और क्या, तो चली गई मैं अपने बर्बादी की तरफ। अब देखो, मैं डेली 2 या 3 वीडियोस तो देखती ही थी वीडियो एडिटिंग को इम्प्रूव करने के लिए एंड ग्राफिक्स डिजाइन को भी साइड बाय साइड सीखने के लिए। तो मैं एक दिन ऐसे एक क्रिएटर की वीडियो में देखी कि कुछ फेसबुक ग्रुप्स एंड डिस्कॉर्ड सर्वर्स के बारे में वो बता रहे थे, जिनमें वीडियो एडिटर्स का जॉब पोस्ट होते हैं, एंड जिसको वीडियो एडिटर एंड ग्राफिक्स डिजाइनर का नीड होता है, वो ये सारी चीज डिमांड करते हैं, एंड उधर से तुम्हें अच्छे से क्लाइंट्स मिल सकता है। तो यही बता रहे थे वो। अब मैं उस क्रिएटर का नाम तो नहीं लेने वाली हूँ। सो ये बात सुनते ही मैं तो दौड़ी इधर, और मैं यही सोची कि चलो मुझे क्लाइंट्स तो मिल जाएंगे। एंड मैं फेसबुक ग्रुप में जाके सर्च करके फटाफट से ज्वाइन हो गई। एंड उस फेसबुक ग्रुप में ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स पोस्ट थे एडिटर एंड थंबनेल डिजाइनिंग वगैरह के। एंड इधर एक बात थी कि वो सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे, डॉलर्स ऑफर कर रहे थे। एंड बहुत लोगों को मैं मैसेज की, लेकिन रिप्लाई तक नहीं आया उनका। अब डॉलर्स देखे मेरे मन में लालच तो जाग ही गया। अब इधर 3 से 4 दिन कट गया, लेकिन मुझे क्लाइंट्स तो दूर, मुझे किसी का रिप्लाई तक नहीं आया। जिन लोगों को मैं अपना सर्विस पिच की थी
एडिटिंग के और ग्राफिक्स डिजाइनिंग के, वो एक रिप्लाई तक नहीं दिए। अब मुझे और भी फ्रस्ट्रेशन होने लगा। लेकिन 5वां दिन मुझे 2 पोस्ट दिखा। इनमें से एक था एक इंटरनेशनल लाइब्रेरी के कॉपी राइटिंग की, जिसमें कुछ नोट्स को अच्छे से लिखना था एंड डॉक्यूमेंट्स बना के भेजना था। एंड वो लिटरली $1000 ऑफर कर रहे थे इनके लिए। ऑब्वियसली नोट्स बहुत ज्यादा थे, कुछ 40 से 50 पेज का, एंड उसको मुझे रीराइट करना था एंड डॉक्यूमेंट्स बना के फिर भेजना था। तो मुझे लगा चलो सही है, मुझे मिल गया क्लाइंट्स। एंड मैं फटाक से जाके उनको मैसेज की एंड 5 मिनट के अंदर वो रिप्लाई भी कर दिए। एंड हम मैसेज में सारे चीज कॉन्फर्म किए एंड मैं काम स्टार्ट कर दी। अब वो ज्यादा पेज था एंड मुझे लिखना भी था, तो मैंने पूरा रात जग कर काम की एंड नेक्स्ट डे सुबह मैं उसे काम करके सबमिट कर दी। बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने सोची चलो बिजी वगैरह है तो रिप्लाई कर देगी। एंड उस ग्रुप में जाके मुझे और एक पोस्ट दिखी कि उसको लोगो बनाना था, 5 से 6 लगभग लोगो था एंड वो भी $1000 ऑफर कर रहे थे। तो फर्स्ट में थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि ये 5 से 6 लोगो बनाने के लिए $1000 के ऑफर कर रहे हैं। तो मैंने डायरेक्ट मैसेज की कि आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर वगैरह वगैरह करके, एंड उन्होंने रिप्लाई भी किया एंड हमने कॉन्फर्म की कि हाँ वो सच में $1000 दे रहे थे, क्योंकि उसे अर्जेंट लोगो चाहिए था एंड लोगो एकदम परफेक्ट चाहिए था। एंड वो लोगो का डिटेल्स भी मुझे पीडीएफ में सेंड कर दिए थे। तो मैं पीडीएफ देख के सेम लोगो डिजाइन करने लगी अपने फोन पे। एंड ये काम हो जाने के बाद मैं उसे सारे लोगोस को पीडीएफ में सेंड कर दी एंड सरप्राइजिंगली वो देख के बहुत खुश हुई एंड बोली कि कोई चेंजेस वगैरह नहीं है। एंड अब थी पेमेंट की बारी एंड उधर से वो लाइब्रेरी वाला प्रोजेक्ट का भी रिप्लाई आ गया था। तो अब मैं मनी वन बहुत खुश हो रही थी कि चलो अब जाके मुझे अच्छा वाला पेमेंट मिल रहा है। तो अब मैं उन्हें पूछी कि आप पेमेंट कैसे करने वाले हो, लाइक पेपल या अनदर ऐप। तो उन्होंने बोला कि हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करते हैं। तो उन्होंने बोला कि उनका अलग से कंपनी का अकाउंट है, तो उधर मैं अपने डिटेल्स फिलअप करके डॉलर्स को अपने बैंक अकाउंट में ले सकती हूँ। तो मैं उधर वेबसाइट में गई एंड अपने सारे डिटेल्स फिल करके देखी कि हाँ सच में वो डॉलर्स ट्रांसफर कर दिए थे, लेकिन वो मुझे अपने अकाउंट में लेना था। तो अब जब मैं उसे ये पूछने लगी कि कैसे मैं ये अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करूँ, ऐसा कुछ ऑप्शन तो है ही नहीं इधर। तो उन्होंने कहा कि ये डॉलर से इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा चार्ज लगेगा, जो कि है $150। तो मैंने सोची चलो $1000 आ रहे हैं तो $150 कोई बात नहीं, डॉलर्स से इंडियन रुपीज में आएंगे तो ऑब्वियसली कोई चार्ज तो कटेगा ही। तो मैंने बोली ये चार्ज कैसे कटेगा, आप मेरे मेन बैलेंस ही कट लीजिए एंड कटे हुए जो पैसे है वो मेरे को ट्रांसफर कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये उधर से कट नहीं हो सकता, ये अलग चार्ज लगेगा एंड पेमेंट ट्रांसफर होने के बाद ये चार्ज मेरे पास वापस ही आ जाएगा। तो मैंने पहले बहुत सोची एंड चलो मुझे लगा दे ही देती हूँ कि पेमेंट तो आएंगे मेरे पास। एंड उन्होंने मुझे पहले $50 कहे थे, पहले नहीं बोले थे कि 150 लगेगा। तो मैंने $50 कैसे भी करके पे कर दी अपने अकाउंट से एंड $50 इंडियन रुपीज में लगभग 5000 थे। तो मैंने फटाक से सेंड कर दी एंड बोली एंड अभी मेरे पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए। तो उन्होंने लगभग 1 घंटा लिया एंड उसके बाद में मैसेज की बहुत कि क्या हुआ, कुछ आंसर नहीं दे रहे एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लगभग 1.5 घंटा हो चुका था, तब जाके उन्होंने बोला कि हमसे मिस्टेक्स हो गई है, ये $50 नहीं है 150 लगेगा चार्ज, तो थोड़ा मिस्टेक्स हो गया है, आप बाकी का $100 पे कर दीजिए तो आपका जो बैलेंस है ये ट्रांसफर हो जाएगा। एंड मैंने कहा व्हाट, कि अभी मैंने $50 बहुत ही मुश्किल से पे की एंड मैं और भी $100 पे करूँ। तो मैं यहाँ जाके उसे बहुत समझाई कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं ये $50 ही बहुत मुश्किल से दे पाई क्योंकि ये मैं काम करके अपने से कमाई थी और मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं ये नहीं दे सकती। अगर नहीं हो रहा है तो मेरे $50 वापस करे। तो आगे जाके ये $50 वापस करने की कोई बात ही नहीं कह रहा था, बस बोल रहा था कि $100 पे करने होंगे नहीं तो पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। अब मुझे समझ आ गया था कि ये तो फ्रॉड है, ये पैसे नहीं वापस करने वाले। अब यहाँ पे सेम टाइम में वो जो लाइब्रेरी वाला प्रोजेक्ट था उसका भी रिप्लाई आ गया था, लेकिन वो भी सेम प्रोसेस बोल रहे थे पेमेंट लेने के लिए। तो मैंने तो ये सोच ली थी कि ये सारे लोग फ्रॉड है एंड ये बस हमको पागल बना रहा है एंड मैं अपने पैसे और किसी को नहीं देने वाली। बट इधर मेरा $50 वापस नहीं कर रहे थे ये लोग और मेरा 5000 का नुकसान हो गया था और मैं ये चीज घर पे भी नहीं बता सकती क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी कूटेंगे अगर उन्हें पता चला तो। अब ये सारे चीज होने के बाद मैं
बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई एंड मैं और क्लाइंट्स को जो भी आउटरीच की थी वो सारे सब कुछ बंद कर दी। बस अपने एडिटिंग में ध्यान लगाई एंड एडिटिंग में और भी चीजें सीखी एंड डेली प्रैक्टिस की। अब ऐसे करते करते 1 से 2 मंथ बीत गया था। अब जाके मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग अच्छे से सीख गई थी एंड मैं जो भी इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब में क्रिएटर्स को देख रही थी मैं उन्हें आउटरीच करने लगी। तो ऑब्वियसली मुझे रिप्लाई तो नहीं आने वाले थे क्योंकि उनका बहुत फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स था, तो ऑब्वियसली उनके पास एडिटर्स पहले से ही होंगे। लेकिन इस बात को मैं पहले से सोची नहीं थी। लेकिन फाइनली मुझे क्रिएटर का रिप्लाई आया जो कि एक इंस्टाग्रामर था एंड वो टेक वीडियोस बनाता था एंड उसके लगभग 1.5 लाख फॉलोअर्स थे एंड उनको मेरी एडिटिंग पसंद आए बट वो पर डे के मुझे 200 देगा बोला था। अब मैं इधर राजी हो गई क्योंकि मुझे गए हुए 5,000 वापस कमाने थे मम्मी को पता चलने से पहले। अब मुझे ये तो पता नहीं था कि बंदा जेन्युइन है कि नहीं, वीडियो देने के बाद पेमेंट देगा कि नहीं। बस मैं चल पड़ी। तो उन्होंने मुझे रॉ फाइल सेंड की एंड मैं एडिट करके कुछ ही घंटे में उसे दे दी एंड लकीली उसे पसंद भी आ गया एंड मैं अपना क्यूआर भेजी एंड मेरे अकाउंट में आया 200 रुपीज। अब ये 200 रुपीज रिसीव होते ही मुझे जो खुशी मिली वो मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती। मेरे लाइफ के फर्स्ट वीडियो एडिटिंग से कमाए हुए पैसे थे 200 रुपीज एंड उस क्लाइंट से मेरे अभी भी कनेक्शन है, लेकिन उस क्लाइंट का आईडी नेम मैं नहीं रिवील कर सकती क्योंकि उसका परमिशन नहीं है। तो और क्या, मेरी एडिटिंग से इसके बाद से मेरे कनेक्शन भी बढ़ने लगे एंड मुझे क्लाइंट्स भी मिलती रही। अभी जाके मेरे पास परमानेंट क्लाइंट्स है एंड मैं उसे मंथली चार्ज करती हूँ। तो अब तुम इस वीडियो से समझ ही गए हो कि आधे अधूरे ज्ञान लेकर नहीं जाना चाहिए कहीं भी। पहले एडिटिंग बेसिक से चीजें सीख लो ताकि तुम एक क्लाइंट्स को अगर अप्रोच कर रहे हो तो उस क्लाइंट्स को तुम दिखाने लायक कुछ एडिटिंग्स प्रोवाइड कर पाओ ताकि सामने से उस क्लाइंट्स को भी लगे तो चलो ठीक ठाक एडिटर मिल गया मुझे। एंड एक बात तुम्हें और भी ध्यान रखना होगा कि प्राइसिंग हमेशा ठीक ठाक बोलना है, ना ही ज्यादा ना ही कम, क्योंकि कम बोलोगे तो तुम्हें चीप समझ लेगा एंड तुम्हें कम प्राइस में ही ज्यादा कम करवाने लगेंगे। और अगर मार्केट से ज्यादा प्राइस बोलोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें वो हायर नहीं करेंगे, क्योंकि क्यों तुम्हें हायर करेंगे जहाँ दूसरे एडिटर सेम काम कम प्राइस में कर रहे हैं। तो तुम्हें इधर प्राइस तो ठीक ठाक बोलना ही है एंड इधर थोड़ा नेगोशिएशन भी हो सकते हैं, तो तुम अपने हिसाब से देख लेना। बाकी अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम में भी पूछोगे सैंपल भेज करके इसका क्या प्राइस हो सकते हैं तो मैं मना नहीं करूंगी। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे बायो में एंड डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। और सबसे मेन बात, तुम्हें एडिटिंग के वे में बहुत सारे ऐसे रियल क्लाइंट्स भी मिलेंगे जो तुम्हें अच्छे पे करने वाले एंड वैल्यू देने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे फ्रॉड्स भी मिलेंगे जो बस तुमसे पैसे हड़पने की सोचते हैं। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, मेरी तरह अपने सीन ना कटवाए एंड तुम्हें अपने एडिटिंग से अच्छा अर्न हो। इसलिए मैं स्टार्ट की हूँ मोशन ग्राफिक्स ट्यूटोरियल सीरीज, तो जाके वो भी चेकआउट जरूर से कर लेना ताकि तुम्हें एडिटिंग का अच्छा नॉलेज आए एंड अच्छा अर्न कर सको। तो और एक बात, मैं तो भूल ही गई अपने अर्निंग रिवील करना, जो सबसे ज्यादा तुम्हें मोटिवेट करने वाला है। तो जब से मुझे एडिटिंग का क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हुई थी एंड तब से लेकर अभी तक मैं 1 लाख से भी ज्यादा अर्न कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे बीच में कॉलेज वगैरह भी करना था एंड वो अभी कॉलेज कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं 2 यूट्यूबर्स का परमानेंट एडिटर हूँ। तो मंथली मुझे ये 2 यूट्यूबर्स का पेमेंट एंड जिम का पेमेंट मिलाकर 20 के बन जाते हैं एंड बाकी अदर्स जो क्लाइंट्स आते हैं कभी कभी एडिट कराने तो उनका तो अलग ही पकड़ लो। तो अब शायद तुम समझ गए हो कि एडिटिंग से हम कितना कमा सकते हैं एंड खुद का भरपाई भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक ठोको ताकि और भी एडिटर्स को पता चले एंड और भी एडिटर्स लोगों के पास जाए ये, ताकि उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले नए साल में एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।